नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रतिवर्ष की तुलना में इस वर्ष मानसून का आगमन थोड़ा जल्दी होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। ऐसे में विगत 1.5-2 माह से तेज व भीषण गर्मी का सामना करने के बाद अब बहुत जल्द बारिश शुरू होने के चलते राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं इस बीच गत रोज अंडमान में मानसून का आगमन हो गया। साथ ही मानसून केरल पहुंचकर देश के अन्य हिस्सों की ओर आगे बढ़ेगा। ऐसे में आगामी 4 दिनों के भीतर महाराष्ट्र में बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के साथ बारिश शुरू होने की पूरी उम्मीद है। मौसम विभाग द्वारा जताए गए अनुमान के मुताबिक 21 मई तक दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण व मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि 21 मई को मध्य महाराष्ट्र व विदर्भ में कुछ स्थानों पर तेज ग्रीष्मलहर रहने की संभावना भी जताई गई है। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में आज पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की अध्यक्षता में खरीफ सीजन 2022 हेतु नियोजन सभा हुई। इस अवसर पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि अमरावती जिले में करीब 1,60,206 हेक्टेयर क्षेत्र का इलाका खारपान पट्टे में आता है। इस क्षेत्र की जमीन के सिंचाई पद्धति व अन्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि योजनाओं को अधिक परिणामकारकता के साथ साधने हेतु खारपान पट्टे का स्वतंत्र नियोजन किया जाए। हमेशा ही लीग से हटकर काम करने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक तथा अकोला के पालक मंत्री तथा राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कुछ समय पहले महिला किसानों की सहायता के लिए ट्रैक्टर हमारा डीजल तुम्हारा योजना शुरू की थी, जिसके तहत इस वर्ष अकोला जिला अंतर्गत अकोट तहसील के वरुल जौलगा गांव में इस उपक्रम का प्रारंभ राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू के हाथों किया गया। इस समय राज्य मंत्री बच्चू कडू ने खुद एक खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए नांगरनी का काम किया। राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा शुरू की गई इस योजना से इस वर्ष क्षेत्र की 191 महिला किसानों को सहायता मिलेगी। मुंबई पुलिस ने आज मुंबई की विशेष अदालत को बताया कि वह सांसद नवनीत राणा व उनके विधायक पति रवि राणा को 9 जून तक गिरफ्तार नहीं करेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जुड़े विवाद के मामले में राणा दंपत्ति की जमानत रद्द करने का अनुरोध करते हुए मुंबई पुलिस की ओर से दायर याचिका पर अगली सुनवाई आगामी 9 जून को होगी। इससे पहले मुंबई पुलिस ने 9 मई को विशेष अदालत में पहुंचकर कहा था कि राणा दंपत्ति की जमानत को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का कथित तौर पर उल्लंघन किया है। पश्चात सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा द्वारा मुंबई की विशेष अदालत में एक संयुक्त जवाब दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस जमानत रद्द करने के लिए कोई भी मजबूत कारण बताने में नाकाम रही है। ऐसे में राणा दंपत्ति के इस जवाब के बाद मुंबई पुलिस ने अदालत में दिए बयान में कहा कि अगली सुनवाई तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जारी माह के दौरान अचलपुर में हुए धार्मिक दंगों की वजहों को जांचने हेतु मैत्री परिवार द्वारा मई माह के प्रारंभ में वरिष्ठ पत्रकार उदय निरगुड़कर की अध्यक्षता में सत्यशोधन समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने अचलपुर परिसर का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट गत रोज नागपुर में बुलाई पत्रवार्ता में सबके सामने रखी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमरावती जिले के अचलपुर को हमेशा ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर आए दिन तनाव उत्पन्न होकर दंगे वाली स्थिति बन जाती है, जिसके लिए मुख्य रूप से मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध धंधे सबसे प्रमुख वजह हैं। साथ ही दंगों के दौरान बाहरी तत्वों की सक्रियता व दंगों से पहले हालात का आकलन करने में खुफिया विभाग की विफलता भी दंगा भड़कने के लिए जिम्मेदार है, जिसकी ओर प्रशासन एवं सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। विगत 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा वाली रात मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में की गई प्राणी गणना में शामिल होने हेतु राज्य के विभिन्न शहरों सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में वन्यजीव प्रेमी व अभ्यासक आए हुए थे, लेकिन इस बार उन्हें काफी हद तक निराश होना पड़ा क्योंकि इस वर्ष हुई वन्यजीव गणना के दौरान केवल अकोट, सिपना व टिपेश्वर अभयारण्य में 12 बाघों के साथ 3 शावक दिखाई देने की जानकारी है। वहीं अन्य स्थानों से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया फिलहाल व्याघ्र प्रकल्प द्वारा चलाई जा रही है। करीब 3 वर्ष बाद समूचे राज्य में बाघों की ऑनलाइन प्रगणना हुई और बुद्ध पूर्णिमा की रात 16 मई को अलग अलग व्याघ्र प्रकल्पों एवं अति संरक्षित वन्य क्षेत्रों में व्याघ्र एवं वन्य जीव गणना का काम पूर्ण किया गया, जिसके बाद राज्य के जंगलों में रहने वाले बाघों की सटीक संख्या सामने आएगी। पर इससे पहले मिल रही प्राथमिक जानकारी के अनुसार पहले की तुलना में बाघों की संख्या 2 गुनी रहने के संकेत मिल रहे हैं। अमरावती शहर व जिले से समूचे विदर्भ के शिक्षा क्षेत्र में नामांकित व लब्ध प्रतिष्ठित रहने वाली दी गुजराती एजुकेशन सोसाइटी की नई कार्यकारिणी के चुनाव आगामी 3 जुलाई को होने जा रहे हैं। इस चुनाव के जरिए संस्था के नए अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष सहित 12 कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया जाएगा। साथ ही 14 सदस्यीय कार्यकारिणी में सोसाइटी के निवर्तमान अध्यक्ष को पूर्व अध्यक्ष के तौर पर शामिल किया जाएगा और मतदान के जरिए निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा 12 सदस्यों द्वारा 2 स्वीकृत सदस्यों का चयन किया जाएगा, जिसके उपरांत कार्यकारिणी में शामिल सभी 17 लोगों द्वारा अपने बीच में से ही किसी एक को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ऐसे में अब सभी की निगाहें आगामी 3 जुलाई को होने जा रहे दी गुजराती एजुकेशन सोसाइटी के चुनाव की ओर लगी हुई हैं। महाराष्ट्र विधानमंडल विमुक्त जाति व भटकिया जमाती कल्याण समिति आज से 3 दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंची। आज सुबह इस समिति का अमरावती आगमन हुआ। विधायक शांताराम मोरे इस समिति के प्रमुख हैं। पहले दिन अमरावती पहुंचने के बाद यह समिति ग्रामीण क्षेत्रों को भेंट देने हेतु रवाना हो गई।
मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने डेंगू प्रतिबंध को लेकर किए जा रहे उपाय योजना की जानकारी के संदर्भ में गत रोज प्रबंधन अभियान का जायजा लिया। डेंगू प्रबंधन के लिए मच्छर मुक्ति अभियान चलाने के निर्देश बैठक में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग को दिए गए। इसके साथ ही गत रोज निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर की अध्यक्षता में शहर में शुरू कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान का भी जायजा लिया गया। इस समय आयुक्त आष्टीकर ने कहा कि कोरोना के कहर से बचने के लिए सभी लोगों द्वारा वैक्सीन के दोनों डोज लगाते हुए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए। विगत कई दिनों से सुदगिरनी प्रभाग के अधिकांश रिहायशी इलाकों में अपर्याप्त व अनियमित जलापूर्ति हो रही है और इस संदर्भ में बार बार निवेदन दिए जाने के बावजूद जीवन प्राधिकरण द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने संतप्त होकर आज युवा स्वाभिमान पार्टी तथा क्षेत्र की पूर्व पार्षद सुमति ढोकी की अगुवाई में जीवन प्राधिकरण के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया। इस आंदोलन के तहत युवा स्वाभिमान पार्टी के कई पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं सहित परिसर वासियों ने राजहिल नगर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने समय रहते रोक दिया। जिसके बाद परिसरवासी एक मोर्चे की शक्ल में मार्टिगढ़ी परिसर स्थित जीवन प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे, जहां पर अभियंता विवेक सोलंकी की खाली पड़ी कुर्सी को पूर्व पार्षद सुमति ढोके द्वारा हार पहनाया गया और यहाँ पर ठिय्या आंदोलन किया गया। आज एमजीपी वाल्यांनी मी टाकीवर चढणार आहे पाण्याच्या म्हणून पहिलेच कुलप लावून घेतले। कुलप तुम्ही आज लावले, पण तुम्ही आमच्या आंदोलनाला कुलूप लावू शकणार नाही किंवा आमच्या मागणीलाही कुलूप लावू शकणार नाही। आज आतापर्यंत प्रेमानं माणुसकीनं विनंतीनं तुम्हाला आजपर्यंत अर्ज देत गेले आहे, मात्र आज नाही, आर ना पार जे होईल ते मी पाहून घेईल, पण मला पाणी पाहिजे म्हणजे पाहिजे। अरे तुम्हाला नियोजन जमत नाही, त्या सामान्य नागरिकाचा काय दोष आहे? पाणी बिल तुम्ही कमी घेतलं का ह्या 4 महिन्यातलं? कसे लाईन कापाल तुम्ही? 10 15 जणांच्या टीम येता, मग तिथं एवढी तर माणुसकी पाहिजे। स्लम एरिया राहते, गोरगरीब लोक मजुरी करायला जातात आणि तुम्ही रात्री 2 वाजता बारीक धार सोडता। 2 वाजता त्यांना सूचना देता का तुम्ही की आता आम्ही नळ सोडणार आहे म्हणून? त्यांना माहित असते का झोपेत की आता नळ येणार आहे म्हणून? तुमच्याच मनाचा मनमानी कारभार आहे। नळ याचा जो दिवस असते त्या दिवशी पाणी नसते आणि दुसऱ्या दिवशी तुम्ही सकाळी पाणी सोडता, कधी दुपारी सोडता। म्हणजे का लोकांनी कामधंदे सोडून पोटा पाण्याचे तुमच्या नळाच्या धारीकडे पाहत राहायचं काय? शहर में हॉकर जोन की प्रक्रिया शुरू है, जिसके तहत मनपा के पास पंजीकृत हॉकर्स को पहचान पत्र वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन शहर में मुस्लिम हॉकर्स की संख्या 10,000 से अधिक है और मनपा ने शहरी क्षेत्र में 3,432 हॉकर्स रहने की बात बताई थी। ऐसे में मुस्लिम हॉकर्स का स्वतंत्र रूप से सर्वेक्षण करते हुए उन्हें हॉकर जोन में जगह देने की मांग समाजवादी पार्टी द्वारा की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पाठ्यक्रम के पुनर्गठन के लिए 2 से 4 जून के बीच सभी अध्ययन मंडल की 3 दिवसीय आवासीय बैठक का आयोजन किया गया है। शिक्षण मंच ने प्राधिकरण सदस्यों को विश्वास में लिए बिना एक तरफा तरीके से लिए गए निर्णय का विरोध किया है और विश्वविद्यालय के कुलपति से एक निवेदन में बैठक को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। शहर के बेघर किराए से रहने वाले व जरूरतमंद महिलाओं को अपने अधिकारों की नजुल जमीन उपलब्ध कराएं। इसी तरह महाराष्ट्र के विधायकों को घर देने की बजाय जरूरतमंद गरीब किराएदारों को उनके अधिकार की जमीन दी जाए। ऐसी मांग को लेकर एक दिवसीय धरना आंदोलन करते हुए स्वराज सामाजिक संगठन ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। मौजा सावंगी मगरापुर में जल जीवन मिशन अंतर्गत पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है, मगर नल कनेक्शन देने की सूची में गांव के कई लोगों के नाम नहीं है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए गांव के हर घर में नल कनेक्शन दिया जाए, ऐसी मांग को लेकर गांव वासियों ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मुजफ्फर अहमद मामू को श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा अमरावती भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके लिए मुजफ्फर अहमद मामू ने पद्मश्री प्रभाकर और वैद्य का मनस्वी आभार मानते हुए एसवीपीएम द्वारा कौमी एकता के क्षेत्र में किए जा रहे कामों की सराहना की। साथ ही कहा कि इन दिनों देश में सांप्रदायिक दरार पैदा करने का काम किया जा रहा है, लेकिन भारत का संविधान बेहद मजबूत है और यह संविधान भारत देश को कभी टूटने नहीं देगा। स्थानीय इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के उग्र अवतार श्री नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव का आयोजन किया गया था। श्री लक्ष्मी नरसिंह के जयघोष में यह महोत्सव संपन्न हुआ। इसी के साथ 7 दिवसीय भागवत कथा सप्ताह का समापन भी किया गया। इस समय बरसाना के श्री कृष्ण प्रभु जी ने भागवत कथा सप्ताह में भक्तों को भागवत कथा की बारीकियां समझाई। विगत अप्रैल से जारी मई माह के दौरान पड़ने वाले विभिन्न पर्वों व त्योहारों के दौरान शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने 30 मार्च को आदेश जारी करते हुए अमरावती के शहरी क्षेत्र में जमावबंदी के आदेश जारी किए थे। ऐसे में सभी पर्व व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। वहीं अब शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने एक और आदेश जारी करते हुए 30 मार्च से लागू की गई जमावबंदी को निरस्त कर दिया है।
नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एकेडमिक ग्राउंड परिसर से कल दोपहर 3 बजे के दौरान 15 वर्षीय रेहान रियाज कुरैशी नामक बच्चे का 4 अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था। लेकिन बाद में इस बच्चे ने बड़ी सूझबूझ और चालाकी दिखाते हुए खुद को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करवाया और वह कुर्हा गांव से वापस अमरावती भी लौट आया, जिसके बाद शिकायत मिलने पर नागपुर गेट पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। अकोट से अमरावती के लिए जलगांव जामोद डिपो से निकली महिला के पास एक छोटे बच्चे के साथ बैठी 3 महिलाओं ने शिकायतकर्ता महिला के बैग से गहने रखा हुआ पॉलिथीन निकाल लिया, जिसमें 3,57,000 रुपए कीमत के गहने रखे हुए थे। सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के रुक्मिणी नगर में रहने वाले व्यक्ति के घर पर गजानन अग्रवाल नामक व्यक्ति किराए से रहता था, जिसने घर मालिक से 20 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन वक्त पर रुपए नहीं लौटाने के कारण गजानन ने मकान मालिक को परेशान कर धमकियां दी। ऐसे में मकान मालिक ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिकायत मिलने के बाद राजापेट पुलिस ने गजानन अग्रवाल के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के चांदनी चौक परिसर में हबीब नगर निवासी मोहम्मद अनवर खान को विद्युत महामंडल में टंक लेखक की नौकरी लगाने के नाम पर अकोला निवासी रामेश्वर पवल व एक महिला ने 10 लाख रुपए मांगे और 1 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद नियुक्ति पत्र मिलने पश्चात बाकी रकम देने का, लेकिन बाकी के 9 लाख की व्यवस्था नहीं होने के चलते शिकायतकर्ता ने 1 लाख रुपए वापस मांगे, परंतु आरोपी बहाना बनाकर टालने लगे। पश्चात उन्होंने गाड़गनगर पुलिस थाने में रामेश्वर व महिला के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के सातुना चौक परिसर में अपराध शाखा पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान 3 व्यक्ति डीमार्ट से गोपालनगर रोड पर अपराध करने के उद्देश्य से हथियार लेकर घूम रहे हैं, ऐसी जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई और पुलिस ने वैभव पत्रे, दीप कपिले व सुनील लोखंडे को धर दबोचा, जिनके पास से गुप्ती व कोयता बरामद किए गए। वर्धा जिला अंतर्गत कान्हापुर के पास 16 चक्का भारी ट्रक एक मिनी ट्रक से जा भिड़ा। इस हादसे में यवतमाल जिले के रुई निवासी अक्षय सहारे की मौत हो गई। वहीं ट्रक के रास्ते पर पलटी खा जाने से मिनी ट्रक में रखी गई हजारों मुर्गियों की भी जान गई है। खल्लार पुलिस थाना क्षेत्र के कमालपुर तरडो निवासी युवक के साथ गांव के 4 लोगों ने पानी को लेकर जातिवाचक गाली गलौज करते हुए मारपीट की और पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून यानी अट्रॉसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाल ही में मोर्शी में डाका डालने की वारदात उजागर हुई थी, जहां से चोरों ने लाखों रुपए के गहने चुरा लिए थे। वहीं अब मोर्शी के वृंदावन मंगल कार्यालय परिसर में रहने वाले सूर्यकांत पकड़े के बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने 5 लाख रुपए कीमत के 16 तोले सोने के गहने चुरा लिए। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के खुर्शीदपुरा में बड़े पैमाने पर हथियार रखे हैं, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर 3 तलवार और एक कार से 1 तलवार ऐसे 4 तलवारें बरामद करने में सफलता हासिल की। लेकिन हथियार रखने वाले शेख तनवीर उर्फ तन्नू शेख शौकत तथा अनीस नामक 2 आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। शिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र के वरला में घर की खुदाई का काम करते समय घर में जमीन के अंदर अनाज रखने की लकड़ी की बखार गिरने के कारण 36 वर्षीय देवेंद्र शाहने नामक युवक की मौत हो गई। मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंककर हमला करने के मामले में राजापेट पुलिस ने सोमवार की रात एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो निगमायुक्त के सरकारी वाहन का टायर जलाकर भागते हुए कैमरे में कैद हुआ था। पुलिस ने राज मिश्रा नामक इस आरोपी को न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल में रखने के आदेश जारी किए हैं। एक बैंक में प्रॉपर्टी गिरवी रखने के बाद दूसरे बैंक को झूठे दस्तावेज के सहारे बेवकूफ़ बनाते हुए फिर से कर्ज लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में जिजाऊ कमर्शियल बैंक लिमिटेड के वसूली अधिकारी शैलेश यादव की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अर्जुन नगर निवासी देवीदास धाकड़े व पवन धाकड़े के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।